प्रयागराज में एक संत रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज। हर साल मकर संक्रांति आती है और मकर संक्रांति पर वहां पर मेला लगता है। किसका? बोले संतों का। जैसे कुंभ का मेला हो ना, वैसे मेला लगता है। सब संत आते हैं। एक बार ऐसे ही मेला लगा और उस मेले में ये जो महात्मा जी है भरद्वाज मुनि, इनके गुरुदेव का आगमन हो गया, जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। देखो अभी जो कथा कर रहे हैं ना, आरती होगी, आरती के पहले 3 प्रश्न पूछेंगे, तैयार रहना। एक पुरुष भक्तों से, एक बच्चों से और एक माताओं से परीक्षा। अच्छा, जो कथा बोलेंगे ना उसी में से प्रश्न निकालेंगे, अलग से नहीं, इसलिए ध्यान से सुनो कथा। भरद्वाज मुनि के गुरुदेव का नाम था याज्ञवल्क्य जी। तो सब संत 1 महीने रहे, गृहस्थ लोग रहे, बढ़िया वहां पर रुके, आनंद से कल्पवास किया, भजन किया, सत्संग हुआ। किसी ने पूछा कि ये महात्मा लोग क्यों मेला लगाते? अरे बोले मेला इसलिए, इनका भी तो कोई समाज है। बोले हाँ, तो ये कहाँ मिलेंगे भैया? हम तो कभी नुक्ता होता है तो मिल लेते हैं, कभी किसी का विवाह होता है तो मिल लेते, महात्माओं के यहाँ तो ये सब कमी होते हैं। तो बोले इसलिए मेला लगाते हैं। मेला लगाने का एक कारण ये भी है कि संत लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं, अपने धर्म के बारे में चर्चा करते हैं कि धर्म की कहाँ हानि हो रही, धर्म कैसे बढ़ाना है, और सब जगह जाकर के धर्म का विस्तार करना। इसलिए धर्म पर व्याख्या होती है, धर्म संसद लगाई जाती है, उस संसद को पारित किया जाता है। संत लोग समाज में जाते हैं और समाज में जाकर के अपने सनातन धर्म की पताका को कैसे फहराना, इस पर विचार करते हैं। समाज को जगाने का काम संत करते हैं, इसलिए मेला लगता है। अच्छा, उस मेले में याज्ञवल्क्य जी आए, 1 महीने रहे, जाने लगे, सब संत चले गए, सुना हो गया। भरद्वाज मुनि ने अपने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और ये कहा, गुरुदेव आप मत जाइए। क्यों? बोले गुरुदेव सब चले गए हैं, आप थोड़े दिन यहाँ रहे, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, मेरे मन में कोई प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले मेरे प्रश्न का समाधान आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। क्या प्रश्न है? बोले मैं आपसे कहूंगा ना, आप मुझे डांटेंगे, मुझे फटकारेंगे, और नहीं कहता हूं तो फिर शास्त्र कहता है, संत जन कहते हैं, श्रुति कहती है, अपने गुरु से कोई भेद नहीं करना चाहिए, गुरु से कोई भेद नहीं छुपाना चाहिए। अच्छा, इसलिए कहना तो चाहता हूं लेकिन बहुत संकोच है। कहने लगे, गुरुदेव बताइए, राम कवन में पूछूं तो ही। क्या प्रश्न किया? राम कौन है? रामचरितमानस की चौपाई में लिखा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। बसहि प्रयागा, बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। बसहि प्रयागा, बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। बड़ मोह
वेद तत्व सब तोरे कहत सुमोहिला गत बड़ी लाजा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। श्री राम जय राम जय जय रामा जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम। किसने प्रश्न किया? भरद्वाज मुनि ने। नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे और कहत सो मोई लागत अति लजा जो न कहूं बड़ होई अकाजा। तो संशय क्या है? तो बोले संशय ये है कि राम कौन है। भला गांव में एक बकरी चराने वाला भी ये नहीं कहेगा कि राम कौन है। कौन कह रहा है? भरद्वाज जैसे ऋषि। और अभी अभी हमने पढ़ा भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तीनई राम पद अति अनुरागा। जिसका राम के चरणों में अति अनुराग है। अति का मतलब समझते हो? कोई नहीं समझा? अति का कोई अंत नहीं होता है, इतना प्रेम है। और वो ही कहे कि राम कौन है, तो गुरुदेव ने फटकार लगा दी थी, राम कौन है तुम नहीं जानते? बोले नहीं जानता। राम कवन में पूछूं तो ही एक राम अवधेश कुमारा देश कुमारा तीन कर चरिता विदित संसारा। एक राम देश कुमारा देश कुमारा तीन कर चरिता। नारी विरह दुख लय हुआ पारा लय हुआ पारा भय हूँ रोष रण रावण मारा। श्री राम जय राम जय जय रामा जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम। एक संत को, एक महात्मा, एक ऋषि अगर ये कहे कि राम कौन है, तो फिर तो ये शंका ही है ना कि तेरे अंदर ऐसी भावना कैसे है कि तू तो संशय कर रहा है। और अभी हमने पढ़ा है कि राम अतर्क, राम में संशय नहीं करना। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, राम तो मन और बुद्धि का विषय ही नहीं है, वाणी का विषय ही नहीं है। तुम क्यों तर्क कर रहे हो कि राम कौन है? बोले गुरुदेव बात ये है कि राम कौन है, अगर मैं ऐसा नहीं पूछता, मुझे ये बताओ कि योगी जन बैठ करके जिसका ध्यान करते वो राम यही है कि कोई और है? एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। एक तो दशरथ जी के पुत्र हैं जिनका चरित्र संसार में विख्यात है। भयउ रोष रण रावण मारा, जिनकी नारी का हरण हो गया और क्रोध करके जिन्होंने रावण को मारा, वही राम है कि कोई और राम है? बताइए ना। तो गुरुदेव ने बहुत फटकार लगाई। बोले ऐसे प्रश्न क्यों करते हो? इन्होंने कहा गुरुदेव बात यह है कि अगर मैं ऐसा प्रश्न नहीं करूंगा आप कथा नहीं सुनाओगे, और कथा नहीं सुनाओगे तो संसार में कथा आएगी कैसे? बोले हाँ ये बात भी सही है। तो फिर सीधे सीधे पूछ ले। बोले सीधे पूछता ना तो तुम बताते नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा घुमा फिरा करके बोल दिया। तो आप सुनाएंगे कि राम जी कौन है? बोले हाँ। तो चलो हम सीधे चलते त्रेता युग में। कहाँ चले? अभी कौन सा युग है कि नहीं? क्यों? कलयुग में कहीं कथा भागवत हो ही गई? नहीं हुए। हर युग में हर युग होता है। कलयुग में भी सतयुग है, सतयुग में भी त्रेता है, त्रेता में भी द्वापर है, सब युग हैं।
जहाँ जैसा चित्र मिले, जहाँ जैसा चरित्र मिले, वहां वैसा युग है। और अभी तो यहाँ भैया त्रेता युग है, त्रेता जिसमें राम आए थे और राम आएंगे और राम आ गए हैं। ये कौन सा युग है? बोले त्रेता युग। कलयुग में भी त्रेता आ गया। कलयुग भय सत जुग की करनी। चलो राम कथा सुनाते हैं। त्रेता युग में चले। कहाँ चले? बोले सीधे चलते हैं भगवान शंकर के पास में, कैलाश पर्वत पर। वहां क्या कर रहे हैं? एक बार भगवान महादेव जी ने माता जी से कहा, भगवती चलो कथा सुनने। कहाँ चले? बोले मृत्यु लोक में कथा तो वहीं होती है, स्वर्ग में कथा नहीं हुई। फिर वहां क्या होता है? बोले स्वर्ग में तो आपने जो यहाँ पुण्य किया है, जो दान किया है, उसके फलस्वरूप आपको वहां सुख सुविधा मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, वहां अप्सराएं नृत्य करती मिलेगी, लेकिन वहां कथा नहीं मिलेगी। कथा कहाँ है? बोले कथा तो मृत्यु लोक में है, देवताओं को सुलभ नहीं है ये कथा। तो चलो देवी कथा सुनने चले। कहाँ चले? एक बार त्रेता जुग मां